तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग इर्रेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की, है ना। तो जो इर्रेशनल नंबर होता है वो किसको कहते हैं समझो। जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जो रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, एग्जाम्पल देखो कौन कौन से होते हैं इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। जैसे √2 है ना, √3, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं √4, ये इरेशनल है या नहीं है, क्या लगता है आपको। ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो आंसर है √4 वो होता है 2, ठीक है। तो ये नहीं होगा बच्चों, है ना। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। √4 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। √5 ये सब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पाई हो गया, पाई क्या है, ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उस पे आते हैं अपन, है ना। तो देखो क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है नंबर लाइन पर √2 को बनाना, √3 को बनाना, √5 को बनाना। ये हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है कि ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाएंगे हम एग्जाम के अंदर, किस तरीके से अपन इसको करेंगे ये समझो, ठीक है। √2 सीख जाओगे तो √3 भी सीख जाओगे, √5 भी सीख जाओगे, और उसके बाद में आपको एक बहुत मजेदार चीज एनिमेशन के साथ सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत मजा आ जाएगा कि यार ये क्या चीज है। स्पाइरल रूट सिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। अपने को क्या करना है, अपने पास भाई साहब स्केल होता ही है, आप सबके पास में है कि नहीं स्केल, ठीक है। अपने को जो है एक स्केल ले लेना है। क्या लेना है बच्चों, एक स्केल ले लेना है, ठीक है। आपके पास आपका स्केल होगा, है ना। कॉपी के अंदर जो है स्केल ले लो आप, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, है ना। एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर कर दी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ठीक है। अब इस पे क्या करना है अपने को, समझना, ध्यान से समझना, है ना। अपने को जो है यहाँ पर नंबर मार्क्स करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह पर 0, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को अपन यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक। यहाँ पर आप जो है इस जगह पर लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 2, ठीक है। इधर पीछे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 और यहाँ पर -2। ऐसे आप जो है स्केल से लाइन खींच देना, और खींचने के बाद जो है उस पर नंबर लाइन ऐसे नंबर ड्रॉ कर लेना, कर लिया। हमको क्या करना है, हमको √2 को इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। मतलब कि √2 कौन सी जगह पर आएगा हमको वो ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपने को बहुत सिंपल सा काम करना है, क्या कि हमको जो है एक लाइन खींचनी है ना। तो मैं यहाँ से एक यूनिट की, है ना, 1 यूनिट की एक लाइन में यहाँ से ऐसे खींचूंगा। देखो दिख रहा है 0 से 1 मतलब ये 1 यूनिट हो गया। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर। अपन सेंटीमीटर वाला स्केल लिया है अपन ने, तो 1 सेंटीमीटर वाली अपन ने लाइन खींच दी। पर इन जनरल ऐसे बोल दिया जाता है यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर का स्केल होता तो मीटर ले सकते थे, ऐसा। तो ये 1 यूनिट की अपन ने एक लाइन यहाँ पर खींच दी है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। मैं तो आपको यही बोलूँगा, ये भी आप जो है एक स्केल की मदद से ही खींचना, ठीक है, ताकि बिल्कुल लाइनें वगैरह जो है ये सब बिल्कुल सही साट बने, है ना। तो ये अपन ने यहाँ पे खींच ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो फटाफट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उस स्केल को लेंगे, है ना, और स्केल से जो है, स्केल से यहाँ पर जो है इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। और रोटेट करने के बाद में यहाँ पर एक और आप ऐसे एक लाइन और खींच दो, ठीक है। ये हमने एक लाइन और यहाँ पे खींच ली, ठीक है। 1 यूनिट की यहाँ पर भी खींच ली। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो जल्दी से।
नहीं ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को जो है, इन दोनों को आपको यहाँ से ऐसे मर्ज कर देना है बच्चों। क्या करना है, इन दोनों को आपको यहाँ पे इस तरीके से मर्ज करना है, मिला देना है मतलब बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये मिला दिया अपन ने ऐसा, ये मिला दिया, मिला दिया। अब आप बताओ, आपके सामने ये एक ट्रायंगल आ गया है ना। ये कितने यूनिट की लाइन खींची बोलो, ये एक की खींची है, एक यूनिट की, है ना, एक यूनिट है। ऐसे ही ये भी कौन है, ये एक यूनिट है, ये एक एक यूनिट का खींच लिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देखो, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, बोलो मेरे को अगर ये निकालनी है ये वाली साइड, तो क्या करेंगे, ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर। बोलो करते थे कि नहीं करते थे, ऐसा करते थे ना, ऐसे नाम लिख देते ना कि भैया जैसे नाम दे दो आप, जैसे ए लिख दो इसको, है ना, इसको सी लिख दो, इसको बी लिख दो, ऐसे। तो अपन क्या करते थे बोलो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, फिर मेरे को ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा बोलो, ए सी ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो √2 आ जाएगा। तो मेरे पास ए सी कितना आ गया, √2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आया मेरे पास में √2 यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। अपने को जो है अपना यहाँ पर एक कंपास लेना है ना, कंपास लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलते हैं कंपास को, बोलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो मेरे को, कमेंट करके बताओ क्या बोलते हो आप लोग, प्रकार बोलते हो, कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, ऐसा। और यहाँ से इसका, इस कंपास का ये वाला पॉइंट तो आप यहाँ रख लो, इस जगह पर रख लो, और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको आप यहाँ पर ऐसे, इस जगह पर ऐसे एडजस्ट कर दो, यहाँ पर एडजस्ट कर दो, कर दिया, इस जगह पे एडजस्ट कर दो। अब आप देखो ये √2 की लाइन है ना। अब अगर मैं यहाँ पर जो है एक आर्क ड्रॉ करूँगा ऐसा, ये मैंने आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब आप बताओ, ये जो आर्क आया है इसने इस जगह पर काटा। अब आप बताओ, ये √2 है और तो आर्क हम काट रहे हैं, तो ये भी कितना ही होगा, ये भी √2 ही होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बोला था, कर दिया हमने √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ जल्दी से, नहीं ना, आया समझ में। अब हमको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये काफ़ी बार पूछा गया है। √2 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक बार और देख लो, तसल्ली से देख लो, एक बार और सीख लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर क्वेश्चन आने चाहिए ये वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे देख लो, फिर से देख लो, मैं पूरा बिगाड़ देता हूँ आप लोगों के खातिर, है ना, पूरा बिगाड़ देता हूँ, जगह खाली कर देता हूँ पूरी यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक स्केल लेना है, उस स्केल के ऊपर जो है हमको ऐसे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच ली, आपकी मर्जी पड़े आप उतने की खींच लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्केल के अंदर जो है आप प्रॉपर तरीके से जो है ना, आप यूनिट यहाँ पर ड्रॉ कर दो, नंबर लिख दो, कहने का मतलब ये है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये 0 है। ठीक है, इस जगह ये 1 लिख दिया, है ना, और ये मैंने 2 लिख दिया, 0 लिखा, 1 लिखा और 2 लिख दिया। अब क्या करना है हमको जो है स्केल की मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से जो है यहाँ पर एक सिंपल सी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ये एक लाइन आप ऐसे खींच लो, एक यूनिट की लाइन खींची, कितनी खींची, 1 यूनिट खींचा आपने। फिर आप स्केल की मदद से एक यूनिट यहाँ ऊपर खींच दो, ये 1 यूनिट आप यहाँ ऐसे खींच दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, स्केल की मदद से इसको मर्ज कर दो, कर दिया मर्ज, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर आपको क्या करना है इसके बाद में, बताओ जल्दी से बताओ क्या क्या किया। हमको जो है ऐसे कंपास लेना है, और कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, दूसरा वाला पॉइंट जो है हम यहाँ ऐसे एडजस्ट करेंगे, और ये हम आर्क घुमा देंगे। ये आर्क घुमा दिया हमने। ठीक है, ये देखो आप, जैसे हमने आर्क घुमाया, ये वाली जगह जो मिल गई, ये है हमारी √2। बस इतना सा काम करा अपन ने। ठीक है, आया समझ में।
कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार पूछा जाता है, जो हो गया है पूरा, है ना। चलो अब मैं आपको एक और अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। √3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमको क्या बनाना है? √3 बनाना है। अभी हमने √2 बनाया, अब √3 की बारी है। कैसे बनाएंगे √3? बहुत सिंपल सी बात है, हम जो है वही स्केल लेंगे एक, ठीक है। ये मैंने एक स्केल ले लिया, लाइन खींच ली अपने जमे जितनी, है ना। यहाँ पर मैंने जो है नंबर डिनोट करना स्टार्ट कर दिए। ये मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ मैंने 1 यूनिट, ठीक है। ये मैंने 2 यूनिट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 यूनिट, लिख दिया। ऐसा ऐसे ही आप नेगेटिव में भी लिखना चाहें लिख दो आप, -1, -2 एंड -3, ऐसे। इतना तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने क्या स्टेप बताया आपको, कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना। √2 हमारा कहाँ आया था? मैं √2 तो आपको बता ही चुका हूँ। √2 कहाँ आया था बताओ जरा? 1 और 2 के बीच में आया था ना √2, वो तो मैंने आपको ड्रॉ करना बता ही दिया। √2 यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। क्या? स्केल लेनी है, और स्केल से जो है इस जगह पर, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इस जगह पर जो है हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अलग कलर वाली कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला कलर ले लेते हैं। इसके ऊपर अपन यहाँ से √2 तक की, √2 यूनिट की एक लाइन अपने को ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। कर ली? देख लो आप, ये √2 वाली यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। आपको समझाने के लिए अलग से कर रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास तो अलग अलग कलर होंगे भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। पेन से लिखोगे एक ही कलर से लिखोगे। उसके बाद क्या करना है? फिर हमको जो है 1 यूनिट की लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करनी है ना। तो वही स्केल हम लेंगे, और यहाँ से जो है यहाँ पर इस जगह पर 1 यूनिट हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे 1 यूनिट यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? उसके बाद में स्केल लेंगे, और इसी स्केल की मदद से जो है, 1 सेकेंड रुको, इस स्केल से हम इसको यहाँ पर ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है। इसको सेट कर लो आप पूरा, 1 मिनट। इसको हम यहाँ से 1 सेकेंड, और ये लो, है ना। ये लो, एक सेकेंड, स्केल धोखा दे रही है। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है इसको इससे ऐसे मिला देंगे। मिला दिया? चलो अब देखो जरा, ये फिर से ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल आ गया, नाम देना चाहे दे दो आप। इसको ए रख दो, इसको सी रख दो, इसको बी रख दो, ठीक है। वही वापस से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो बताओ जरा, AC का स्क्वायर निकालना है। AB कितना है अपने पास में? AB क्या है? 1 यूनिट की ही लाइन खींचने को बोला था मैंने पहले भी, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। BC क्या है? BC जो है आप √2 वाली ले रहे हो, है ना। √2 यूनिट है आपका, तो बस लिख दो अब यहाँ पर ये क्या है? AB तो है 1 का स्क्वायर, और BC क्या है? √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो आप इसको। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या? 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3 आएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर आया 3, तो AC आ गया हमारे पास में √3। क्या आया? √3 यूनिट आ गया अपने पास में, ठीक है। ये √3 यूनिट आ गया। अब क्या करना है अपने को सिंपल सा काम। ये क्या है? ये √3 यूनिट है। क्या है बच्चों? √3 यूनिट। अब हमको यहाँ से जो है कंपास लेना है, उसको यहाँ पर जो है ऐसे एडजस्ट करेंगे। कर दिया? इस वाले को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ध्यान से देखो, है ना। और इस वाले पॉइंट को जो है यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देंगे। कर दिया? और बस अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो है एक आर्क ऐसे काट देना है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे काटा आपने, तो अब जरा देखो आप, जैसे ही आप आर्क काटोगे तो ये जो आपको मिलेगा,
है ना, ये वाली जो जगह मिलेगी, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी √3। आया समझ में? ये आ गया आपका √3 बच्चों। कोई दिक्कत है? नहीं आया समझ में? ये √3 की लाइन है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लगे हाथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 और जो √3 है उसकी वैल्यू 1.732 होती है। ये दो बातें बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है, 1.732 और 1.141, ठीक है, ऐसा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। आराम से आप नोट कर लो, PDF में आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, अब एक सेकेंड, हाँ, अब आप देखो, मैंने आपको √2 बनाना सिखा दिया, ठीक है, √2 सिखा दिया है, √3 सिखा दिया है, ठीक है। चलो अब अपन अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, है ना। जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है अपनी एक्सरसाइज, जरा ध्यान से देखो, पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ना, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन को समझेंगे, धीरे धीरे। क्या है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है, सत्य असत्य। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बताओ, हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो रियल नंबर है ना हमारा, ये जो हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो इन दोनों से, है ना, इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलकर बनता है रियल नंबर। बताओ जरा, रेशनल नंबर कौन है जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल कौन है जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल है। तो ये दोनों मिलकर रियल नंबर बन जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है, ठीक है। कैसा है ये, कैसा है बोलो जल्दी से, ये ट्रू है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोला कि भाई साहब इस नंबर लाइन पे, जो मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी ना ये वाली, इसके ऊपर हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट वो √m के जैसा होता है, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर नंबर जो है √m हो, नहीं होता है बच्चों, है ना। वो जैसे कि 2 भी है, 2 एक नंबर है, तो क्या √ में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। कैसा है ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर हो, कोई जरूरी है क्या, नहीं, रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो आप, नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बताओ, सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट करो आप, क्या वो इरेशनल होंगे? बताना जरा, बताओ जल्दी से, क्या वो इरेशनल होंगे? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल है ये, है ना, PLE, एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। बहुत सिंपल सा है, √4। √4 जो है, 4 का स्क्वायर रूट करो, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ऐसा हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब √5 को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताना है बच्चों, ठीक है। कैसे करना है नंबर 5, √5 को? तो मैं इस क्वेश्चन को, है ना, आपका जो 4th क्वेश्चन है ना, ये 4th वाला, इसके साथ ही करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले आप 4th क्वेश्चन भी पढ़ लो। मैंने आपको √2 तो सिखाई दिया, √3 भी सिखा दिया, √5 अब सिखाने जा रहा हूं, पर 4th क्वेश्चन के अंदर ही सिखा दूंगा मैं आपको। ध्यान से देखो क्या बोला,
क्लासरूम एक्टिविटी है ना, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द, ये पढ़ो आप आराम से पढ़ लो, ठीक है, तसल्ली से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है अपने को। अब स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, आप तसल्ली से पढ़ लोगे क्या क्या बोल रहे हैं ना, वीडियो को रोक लो, पढ़ लो आप क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो अब अपन बनाते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल को। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मज़ा आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, इस स्क्वायर रूट स्पाइरल को बनाने के लिए हिंदी वाले क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल को, वर्गमूल सर्पिल, है ना। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले √2 बना रहा हूँ, देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मैं एनिमेशन से समझा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक 1 यूनिट की लाइन खींच ली 1 यूनिट की लाइन, ठीक है। फिर मैंने यहां पर भी एक 1 यूनिट की लाइन खींची। इसके बाद मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। मैं ऐसे ही तो करते आ रहा हूं हर बार, अभी तक यही तो सिखाया मैंने आपको, √2 बनाना, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम से मैं जानता हूं कि भाई साहब ये √2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसको जो है A नाम दे दूं, इसको C नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, तो बता दो जरा। वैसे मैं आपको सब सिखा के आया हूं, पर फिर भी लिख रहा हूं। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2, AC स्क्वायर हटाओगे √2 आ जाएगा। तो ये हमारा √2 आया समझ में। अब तो आ ही गया होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, ये मेरा √2 यूनिट है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब फिर हम लोग क्या करते थे बताओ, हम जो है एक यहाँ पर कंपास लेते थे और उस कंपास की मदद से जो है इसको ऐसे यहाँ रखते थे और इतना आर्क लेके इसको ऐसे काटते थे। तो जब मैं जैसे ही मैं इसको आर्क से इसको ऐसे काटूंगा तो वो यहाँ पर देखो आप इस पॉइंट पे कटेगा, ये वाले पॉइंट पे। कहाँ कटा, इस जगह पे, ठीक है। देखो ये जैसे मैं आर्क लेके ऐसे काट रहा हूं ना, तो यहाँ कट गया, ये वाले पॉइंट पे कट गया ये, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो जरा, इस जगह पर कट गया। अब जिस जगह पर कट रहा है वो कौन है हमारा, वो ये वाला पॉइंट कौन है, ये हमारा √2 है बच्चों। कौन है ये √2 आ गया है। कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बता दो, ठीक है। ये √2 आ गया, नंबर लाइन पे √2 हमने ड्रॉ कर दिया है। मैं आपको ये पहले भी सिखा चुका हूँ, है ना। √2 कैसे बनाते थे सिखा दिया, ये फिर से मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है √3 बनाने जा रहे हैं, नंबर लाइन पे √3 को ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो √2 है, इस 0 से लेके यहाँ तक ये कितनी लेंथ है, ये √2 यूनिट है। मैं क्या कर रहा, वापस से 1 यूनिट में ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे खींचा, 1 यूनिट ही ये है ना। अब मैं इस वाले पॉइंट को इससे मैं यहाँ पर देखो, ये मैंने मिलाया, ये मैंने मिला दिया, फिर से मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखो जरा, ये √2 है ना, और ये कितना, ये 1। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, और वापस से स्क्वायर हटाएंगे, इधर √ लग जाएगा तो √3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन अब हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो है ये लाइन कितने की आ गई, √3 की आ गई ये लाइन, ठीक है। अब फिर वापस से क्या करेंगे बताओ, ये हम लोग जो है कंपास को लेंगे, इस जगह पर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसका जो है एक आर्क ऐसे काटेंगे और वो मेरे को इस पॉइंट पे मिल जाएगा, ये वाले पॉइंट पे मिल गया। आर्क वगैरह काटना मैंने आपको सिखाई दिया है ना, प्रॉपर तरीके से बता ही चुका हूँ मैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास √3 का, ठीक है। मतलब 0 से लेके √3, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये √3 यूनिट की डिस्टेंस आ गई है। अब मैं अभी भी नहीं रुकने वाला हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, मैं वापस से वही 1 यूनिट ऊपर खींचूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब वापस से मेरे को देखो, ये वाला मेरे को एक और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है ना। ये एक और ट्रायंगल मिल गया है, सब अलग अलग कलर से बनाए मैंने ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो ये एक और भाई साहब मेरे को ट्रायंगल मिल गया है यहाँ पर, है ना। मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो क्या होगी, ये पूरी √3 है, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का √ लोगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। तो मतलब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मिल चुकी है। कितनी मिल रही है, वो मेरे को जो है 2 मिल गई है, 2 मिल गई है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब वही मैं यहाँ से जो है
यहाँ से मैं अपना कंपास उठाऊंगा और इस कंपास को जो है यहाँ से पकड़ के एक आर्क में ऐसे काटूंगा। जैसे ही मैं काटूंगा वो मेरे को मिलेगा 2 यहाँ पर। दिखा आपको कौन सी जगह है वो 2 वाली? वो जो आर्क हम काटेंगे वो आर्क कहाँ आएगा बताओ जल्दी से? वो आर्क हम जैसे ही काटेंगे वो ये वाली जगह पे आएगा ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट मेरे को दिख गया, ये वो 2 है बच्चों, ठीक है ऐसा। तो वो 2 मिल गया मेरे को, ठीक है सर। आपने नंबर लाइन पे 2 को भी ढूंढ लिया है ना। अब क्या करना है, मेरे को √5 बनाना है, लेकिन √5 अभी तक भी नहीं आया है, अभी तो 2 आया है ना। अब मैं क्या करूँगा, वापस से 1 यूनिट ऊपर जो है 1 यूनिट ऊपर खींचूंगा और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये कितना है, ये 1 है, ये 1 है ना, 1 यूनिट, ठीक है। तो 4 + 1 5 और 5 का अंडर रूट करोगे √5 आ जाएगा। वही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं सिंपल सा, ठीक है। तो अब मेरे को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई, वो कितनी है, वो √5 है। मैं दोबारा से जो है मैं यहाँ पर वही मैंने कंपास लूंगा, उससे आर्क ड्रॉ करूंगा। इस √5 वाला आर्क जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा वो मेरे को इस पॉइंट पे मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये रहा ये √5 यहाँ पे मिल गया, ठीक है ऐसा। अब मैंने क्या किया, अब सिंपल सा जो है मैंने वापस से एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, वही 1 यूनिट की, ठीक है। ये √5 तक तो आ चुका हूँ मैं, आपका वाला क्वेश्चन हो गया √5 वाला, है ना, वो वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब हमने एक लाइन फिर से 1 यूनिट की ड्रॉ करी, इसको इससे मिला लिया बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे मिला लिया। अब आप चाहो जैसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप और आपको निकालना है, आप और ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हो। तो √5 तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा कि √5 की लाइन कैसे बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होने जा रहा है, अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ स्पाइरल, जो आपका रूट स्पाइरल है वो उसको समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा, ये जो मेरा ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से की, इस वाले कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पकड़ के मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ, देखो हो गया रोटेट, कितना मजेदार है ना। ऐसे ही अब मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ के इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे ही मैं इस वाले को पकड़ के इसको इधर रोटेट कर देता हूँ और इसको भी पकड़ के मैं इसको इधर रोटेट कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये आपके पास बन गया बच्चों स्पाइरल, है ना, स्पाइरल। और किसका स्पाइरल है, अंडर रूट का स्पाइरल है, रूट का स्पाइरल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रूट स्पाइरल, ठीक है, रूट स्पाइरल बन गया बच्चों, है ना। अच्छा, अगर मैं आगे और ज्यादा नंबर लेता, मतलब √5 के बाद √6 ऐसे और मैं और सारे नंबर लेता जाता, तो यहाँ पर और ज्यादा जुड़ते जाते अल्टीमेटली मेरे को पूरा स्पाइरल इस तरीके का नजर आता बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ क्या नाम है इसका? इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्पाइरल, है ना। ये एक पूरी डिजाइन बन के आ जाती है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है, जो कि देखो इतनी सारी चीजें आई तब जाके आपका एक क्वेश्चन बना, है ना। हमने पहले √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बताया था मैंने प्रॉपर, उसके बाद √3 को बताया, उसके बाद √5 को बताया, और फिर हमने जो है पूरा रूट स्पाइरल बनना सिखा दिया है आपको। कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है बच्चों। तो देखो, आपको अगर भाई साहब देखो हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, है ना, अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस पढ़नी है, मैं अपनी एप्लीकेशन पे जो है लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो है लाइव पढ़ रहे हैं, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास, ठीक है। तो ये 10th क्लास की मैथ्स एंड साइंस की लाइव क्लासेस चल रही है, पूरे एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में पढ़ा रहे हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई बोरिंग तरीका नहीं है, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप चाहें तो आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप 10th क्लास में है, 9th क्लास में है ना, तो ये हिंदी मीडियम वालों की भी, बिहार बोर्ड की भी है, राजस्थान बोर्ड की भी है, हिंदी मीडियम की भी है, इंग्लिश मीडियम वालों की लाइव क्लासेस अलग चल रही है, ठीक है। और मैथ्स और साइंस का अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 999 रुपये में पूरे साल भर का कोर्स मिलेगा, जिसके साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स, है ना, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, प्रिंटेड नोट्स भी हम लोग जो है बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे, है ना, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। कलरफुल नोट्स हैं, और इन नोट्स की खासियत ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश,
है ना, दोनों लैंग्वेज जो है एक साथ लिखी हुई है, ठीक है। देखो आप इसके अंदर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझने में भी काफ़ी हेल्प होती है। इस तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, इस तरफ हिंदी लिखी हुई है। और इसका एक फ़ायदा और ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी भी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होने लगती है, उनको महसूस भी नहीं होता और वो इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे सीख जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्रिंटेड नोट्स भी जो है मैं आपको 999 रुपये में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग जो है उसको आप डाउनलोड करें, है ना, और अपनी पढ़ाई को शुरू करें बच्चों, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करें और भाई साहब अपनी पढ़ाई को शुरू करें बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।